अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है, जीतना है गर जंग तो कोशिश 100 बार कर। कोशिश 100 बार कर। बिना कोशिश के कोई जंग नहीं जीती जाती। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो 2500 मुश्किलें आपके सामने होती हैं। अगर हम अभी से करने का प्लान बना रहे हैं कि बस कल से हम शुरू कर देंगे, तो उसमें अपने मन के अंदर ही कितने सारे विकल्प आते हैं, कितने सारे प्रश्न आते हैं कि पहली बार धोती कैसे पहनेंगे। ठीक है, जैसे तैसे मान लीजिए लपेट लिया, तो लोग पहली बार देखें तो क्या सोचेंगे। फिर कलश कैसे पकड़ेंगे, ऊपर कैसे चढ़ेंगे, भगवान पे माथे पर कोई ढालने देगा कि नहीं ढालने देगा। और इतने सारे प्रश्न आते हैं कि इतनी सारी, और कई बार तो समस्याएं आ जाती, विकल्प आ जाती। आप इस मंदिर में नहीं कर सकते पीछे, कोई ऐसा आदमी मिल सकता है कि कहां से आ गया, 16 बदला कि नहीं बदला। किसी भी, अभी आप विधान कर रहे हैं, विधान कितने दिन से सोच रहे होंगे कि सिद्ध चक्र विधान करना है, महामंडल विधान करना है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ विकल्प, कुछ ना कुछ प्रश्न, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ जंजाल आड़े आ जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं और क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ते। धर्म ध्यान का क्षेत्र हो चाहे तप साधना का क्षेत्र, जो संयम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन जीवों के मन में भी अनेक प्रश्न हो सकते हैं। और कितने लोग तो ये सोच रहे होंगे कि हमारी भी भावना है, हमारी भी भावना है, लेकिन क्या करें, हिम्मत ही नहीं बनती, बोल ही नहीं पाते। कल एक बहुत बूढ़ी माँ, जिनकी बरसों से प्रतिमा है, बरसों से, तपस्वी सम्राट जब उदयपुर चतुर्मास किए थे, तब भी उनको कहा था 2003 दीक्षा लेना चाहिए, अब बहुत वर्ष हो गए आपको। और तब के बाद अभी 2-4 दिन पहले, कल परसों उनका आना हुआ, तो फिर उनको संकेत किया कि संयम के मामले में आगे बढ़ना। और अम्मा थोड़ा कुछ मन बनाए, पहले तो वही नहीं बनाती, लेकिन वही थोड़ा सा कोई मन बनाए कि उसका बेटा पीछे से उसकी साड़ी खींचता है। 85 साल की अम्मा का 65 साल का बेटा उसकी साड़ी खींचता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की साड़ी खींचता है ना, मंदिर जाना है या कुछ भी करना है, या पीछे पकड़ के घूमता है और साड़ी खींचता है, पीछे खींचता है, दीक्षा नहीं लेना है। बताइए, अगर कभी वह व्रती जीव हिम्मत करके भाव बना भी ले तो भी, अब पता है कि अगर घर में रहेंगे तो बिगाड़ ही होना एक तरह का। पता नहीं कौन नमोकार सुनाने वाला मिला कि न मिला, कि किस वक्त पर क्या हुआ। पता है कि व्रत हैं तो संलिग्न समाधि से इनको आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी सब कुछ आसान नहीं होता है। अब लोगों को लगता होगा बिजनेस ही कठिन है, जॉब ही कठिन है, संसार के काम ही कठिन है। संसार के काम तो हैं ही कठिन, क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब विभाव कर रहे हैं, वो तो सब कठिन है ही। लेकिन परमार्थ के मार्ग में भी बहुत कठिनाइयां होती, चलते चलते कितने लोग पंचर हो जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, वक्त है, किसी भी धर्म ध्यान का भाव बनाया है तो हिम्मत करके, कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कितने जन्म हो गए, कितने मरण हो गए इस जीव के, शाश्वत है जीव। ऐसे जो कहते हैं एक ब्रह्मा हैं, एक भगवान हैं, वो सब करते हैं, भगवान भगवान हैं, लेकिन इस संसार में अनंत जीव हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है।
कोई नए जीवों का निर्माण नहीं होता है। जीव तो जितने हैं जो हैं सो हैं, अनंत हैं। अनंत का मतलब आप तो हैं यहाँ पर 100, 200, 500, लेकिन एक घास के तिनके में भी साधारण वनस्पति की अवस्था में यदि है तो उसमें अनंत जीव राशि है। एक पानी की बूंद में भी असंख्यात जीव हैं। एक जमी कंद में भी अनंत जीव राशि की संभावना है। आप कहोगे कैसे, इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे जमेगी? बिल्कुल जमती है, और ये सब विज्ञान सिद्ध कर रहा है। आज जितने सूक्ष्मता तक विज्ञान पहुंचा है, जैन धर्म उससे बहुत सूक्ष्मता की बातें करता है, और ज्यों ज्यों खोज होती जाती है, आविष्कार होते जाते हैं, वैसे वैसे मालूम पड़ता है कि हम उस धर्म को मानने वाले हैं जो परम वैज्ञानिक धर्म है। सुपर साइंटिस्ट भगवान महावीर स्वामी, परम वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान के बल, और आज सोनोग्राफी की मशीन से मालूम पड़ता है गर्भ, बच्चा, विकास। भगवती आराधना में लिखा है कि किस अवस्था से, किस टाइप से विकास चालू हो जाता है। 2000 साल पुराना ग्रंथ, कोई सोनोग्राफी की मशीन नहीं थी। सर्वज्ञ की वाणी से आया हुआ सारा विषय। सौभाग्यशाली हैं। जरूरत है इन बातों पर हम विश्वास करें, श्रद्धा करें, स्वीकार करें, तो मंगल होगा। ज्ञानियों, कभी ऐसे लगता है आपको कि बच्चे बहुत ज्यादा सुखी होते हैं। वास्तव में बच्चे बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, वो इसलिए मालूम पड़ते हैं क्योंकि उनको दुनियादारी ज्यादा समझती नहीं है। और फिर कई बार ऐसे भी लग सकता है कि गर्भ में रहा हुआ शिशु और ज्यादा सुखी होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। गर्भ दशा के लिए आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में 99 नंबर का श्लोक लिखा। और 99 मतलब 99 के चक्कर में पड़ा हुआ जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और करता क्या, फिर जन्म, फिर मरण, और फिर माता के पेट में गर्भ में आना। इसलिए तो जब हम भक्ति करना, पूजा करने के लिए तत्पर होते हैं तो सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाश नाया क्या चढ़ाते हैं? कितनी धारा छोड़ते हैं? 3 धारा छोड़ते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, हमारी जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, जन्म नहीं लेना पड़े, मरण नहीं करना। बड़ा सुंदर श्लोक है। अंतर्वांतम बदन बिबेरे, गर्भावस्था में क्या दशा होती है, क्या करता है जी, पेट में रहा होगा। खैर, अपन इसको समझें। अंतर्वांतम बदन बिबेरे क्षुत्रसार्ता प्रतीक्षण कर्मा यत्तः सुचिर मुद्रा वस्करे वृद्ध ग्रध्या निस्पंदात्मा क्रमिसहचरो जन्मनि क्लेश भीतो मन्ने जन्मिन नपि च मरणात् तन्निमित्ताद् विभेसी। एक बड़ी कल्पना की है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब गर्भ में यह शिशु रहता है, यह प्राणी रहता है, तो माता के पेट में कहाँ रहता है? पेट में ही रहता है, जहाँ मल है, मूत्र है, विष्ठा है, कृमि है, जीव हैं, वहीं रहता है। और वहां रहता हुआ जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता है, सबसे पहले कलल रूप अवस्था होती है, फिर उसके बाद गोला बनता है, फिर उसके बाद जैसे अंकुर फूटते हैं, उसमें से हाथ फूटते हैं, धीरे धीरे पांव फूटते हैं, सिर निकलता है धीरे धीरे, और ऐसे ही क्रम से विकास होता है। जो यूं सरकारें घोषणा कर देती ना कि इतने हफ्ते का भ्रूण का भी हत्या की जा सकती है, गर्भपात करवाया जा सकता है। ब्रिटेन में तो औरतों ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, बोले हमें जब करवाना भ्रूण हत्या हम तब करवाएंगे, ये हमारा अधिकार है। अब उनको ये कौन बताए कि जो गर्भ में शिशु है उसके भी तो कुछ अधिकार हो सकते हैं ना, जब करवाना है। ऐसे भारत देश में भी वो कितने
20 हफ्ते 24 हफ्ते इतने तक के भ्रूण की हत्या की जा सकती। कैसे की जा सकती, क्यों की जा सकती? लेकिन करते हैं कानून बनाने वाले। कहां इतना समझ रहे हैं? समझ ना। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि अंतर मुहूर्त का जीव, गर्भ में आया हुआ अंतर मुहूर्त का बच्चा बच्चा है, मनुष्य है, मनुष्य गति का जीव है, उसकी आयु चालू हो गई। जबकि माँ को ही पता नहीं है, परिवार को ही पता नहीं है कि गर्भ में कोई जीव आया है, तब भी उसकी आयु चालू हो गई, तब भी उसके शरीर की रचना, उसकी पर्याप्तियां पूरी हैं और आगे शरीर की रचना चालू है। अब सरकारें कोई भी घोषणा करें, ना समझ औरतें कुछ भी आंदोलन करें, उससे तो कोई मतलब नहीं है। और यूं गलत काम करने वाले, पाप करने वाले तो गर्भ में क्या, जन्म के बाद भी मार डालते, मरवा देते हैं, फेंक देते हैं। जितनी घटनाएं सुनते हैं, नाली में भ्रूण मिला, पॉलीथिन में भ्रूण मिला। भ्रूण मतलब छोटा सा बच्चा जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली, जिसका कोई अंग भी पूरा विकसित नहीं हुआ। ये चिंतन की बात है कि हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ बाप इतने अच्छे रहे कि उनने कम से कम हमें जन्म तो लेने दिया और आज हम यहाँ तक पहुंचे। कितने जीव गर्भ में मर रहे हैं अपने उम्र से, अपनी आयु से। किसी की आयु थी 2-3 घंटे की, तो छोटी सी रचना हुई, मर गए। किसी महीने 2 महीने की आयु, उतना ही आयुष्य था, मर गए। कहने को भले ही आता है कि माँ ने बहुत मेहनत की होगी, माँ ने बहुत दौड़ भाग की होगी, ऐसा वैसा कोई आसन लगा लिया होगा, कोई ठोकर धक्का लग गया होगा तो बच्चा मर गया। ठीक है, क्योंकि ये बातें भी सही है, क्योंकि उसकी कितनी सी जान है। एक जरा सा जोर से लात पड़ जाए कि घूंसा पड़ जाए कि गिर पड़े तो कितनी सी जान है। छोटा चिड़िया का बच्चा है मान लीजिए, तो उसको तो यूं एक बार पटक दो, मर जाएगा। तो ये सब भी बातें हैं, लेकिन उसकी अपनी आयु भी है, और आयु पूरी हो रही है या ये कोई घटनाएं घट रही हैं, कितने जीव मर रहे हैं। कितनी जीव राशि है कि जिसने जन्म भी नहीं लिया। हमने जन्म लिया है, जन्म लेकर के क्या करना है इस पर विचार करिए। बहुत सूक्ष्म वैज्ञानिक बातें हैं ये सारी। तो जब यह जीव गर्भ में रहता है और जब थोड़ा सा कुछ विकसित होता है तो क्षुधा तृषा से आर्त होकर के बहुत समय तक अपना मुंह खोले रहता है। मुंह किस लिए खोले रहता है? खाने के लिए। क्षुधा से आतुर होकर के, शरीर की वृद्धि के लिए। और निस्पंद आत्मा कृमि सहचरो, यूं पड़ा रहता है निस्पंद रूप से, सिर नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं। अभी तो क्या दिक्कत है, आपको यहाँ घंटे भर बैठने को बोले तो भी 2-3 बार इधर से इधर हो जाते हैं। कभी विचार करो, गर्भ का शिशु कहाँ करवट बदलता है, क्या करता है। मुंह खोले रहता है कि कुछ गिरेगा। अब माँ के पेट में कुछ आएगा, कुछ लार बनेंगी, कुछ थूक उसका रस बनेगा, कुछ मेरे पेट में आएगा, मुझे मिलेगा। क्योंकि वो नाभि से जुड़ा भी रहता है माँ की अंग से। लेकिन यूं भी जैसे थोड़ा सा विकसित होता है तो अपना मुंह खोलता है। आपने देखे होंगे चिड़िया के बच्चे, चिड़िया दाना लेके आती है, लेके आई हो ना आई हो, लेकिन वो अपना मुंह खोले रहते हैं, बार बार मुंह खोले रहते हैं, आवाज करते हैं और मुंह खोलते हैं, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो। माने खाने की लिप्सा सब जीवों की है, क्षुधा तृषा। ऐसे यह संसारी जीव जब गर्भ में होता है तो इस तरह से कृमि सहचरो, कृमि का सहचरी है। वहां कृमि भी तो है। कभी आप देखिए ना, आपकी पेट से, आपके मल से कृमि निकल पड़ती हैं, कीड़े, छोटे छोटे सफेद कीड़े हैं। फिर पेट में तो भी संभव है ही है, हो सकते हैं। उस छोटे से शिशु के साथ, भ्रूण के साथ भी जीव राशि संभव है। और जब हमें कृमि हो जाती है, आपको कृमि होती है, तो कैसे काटता है, कैसे लगता है। फिर वह छोटा सा शरीर वहां रहता होगा, वहां रह रहा है, उसको कैसे काटता होगा, कैसे चुभता होगा, कैसी बेचैनी होगी, कैसे असाता होगी। कल्पना करो। पंचेंद्रिय संगी जीव है वो। ये पेड़ पौधों की दुख दर्द तो हमें क्या मालूम पड़े, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दिया है ज्ञानार्णव में कि जैसे किसी इंसान के हाथ बांध दो, पैर बांध दो, मुंह बंद कर दो, कान बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, सब बांध दो और फिर उसको पिटाई करो। करते हैं करने वाले लोग, क्या नहीं करते हैं। तालिबान में क्या नहीं हो रहा है।
हैं? गलती बाप की है, हत्या बेटे की कर दी है। किसी की इतनी सी गलती है कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, वो लटका दिया पेड़ पर। वाहियात किस्म के लोग क्या नहीं करते। तो उदाहरण दिया ये तो कि जैसे हम ऐसा किसी को कर दें। और इस टाइप के भी आपने कुछ सुन रखे होंगे कि कुछ लोगों को अपहरण किया, बंदी बनाया, यूं बांधा, यूं बाजार में लुढ़का दिया, ऊपर से हथियार से 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। ना हिल सकते, ना डुल सकते, बंधे हुए हैं, मुर्गे की तरह बैठे हुए हैं। ऐसा दुखमय संसार है। सौभाग्य है कि इस देश में अपन है और यहाँ एक तरह की स्वतंत्रता है और एक जिन धर्म की भी अपनी एक मान्यता और खूबियां सबको देखने सुनने को मिल रही। नहीं तो वर्षों वर्ष जिस देह का पोषण करते हैं, क्षण में उसका क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या कर डालते हैं। तो ये गर्भ में रहा हुआ शिशु वैसा है। और ये उदाहरण दिया है पेड़ पौधों के लिए कि इसकी दशा ऐसे ही है जैसे उस बंधे हुए इंसान की दशा। पेड़ की वही दशा है, बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, है चेतन। अचेतन हो तो सूख जाए ना, जड़ होता है तो सूख जाता है, मरता है तो सूख जाता है। कई बोलने वाले भी तो बोलते हैं ना, हैं? बोले हमारे घर में पौधा लगाया था, मर गया। कैसे मर गया? पत्तियां सूख गई हैं, लकड़ी सूख गई है तो बोलने मर गया। मतलब उसमें चेतना थी, इसलिए बोलते हैं मर गया। ये सारी जीव राशि की दशा है। और गर्भावस्था में आया हुआ जीव तो कहते हैं कि मां से जो कुछ भी बनता है रस चर्वण करके उसका ही भक्षण करता है। पानी की बूंद, रस की बूंद कुछ मुंह में पड़ जाए तो मुंह खोले रहता है और बिना हिले डुले वहीं पड़ा हुआ है। कृमि भी वहीं पर हैं, छोटे छोटे जीव हैं। और जन्मनि क्लेश भी तो मंडे। आचार्य श्री कहते मैं ऐसे मानता हूं कि ऐसे जन्म से क्लेश होकर के ही वह जीव जन्मिन, यह संसारी जीव एक कल्पना करता है कि अब मेरा मरण ना हो। अगर मनुष्य पर्याय का भी आयुष्य मनुष्य पर्याय की वो कल्पना करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, गर्भावास के दुख, अंधेरे, उष्णता, वहाँ कोई फैन थोड़ी ना है, कोई ऐसी थोड़ी ना है। जीव जिस दशा में उसको पूरा भोगना है। वो विचार करना चाहिए कभी कभी। आदिनाथ भगवान की पूजा की रचना जो हुई है उसकी जयमाला है ना, जबरदस्त है पुरानी वाली पूजा।